देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर तीन लोकों के नाथ आदि विधाता श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्तमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर आचार्य भगवान सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों बारंबार नमस्ते। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती हम सबके आराध्य पूज्य और आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्ते। हारिका माता जी के चरणों वंदामि, शुल्क जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिन्हें। आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम मुनिश्री सुविके सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हैं। निवेदन मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमस्ते नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य शुद्ध बुद्ध आनंद स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने कल ही एक कविता सृजित की है रात्रि में। बहुत महत्वपूर्ण कविता है। रात्रि 8:50 पे, जिसका शीर्षक है सुधर्म वर्सेस कुधर्म। शुद्ध बुद्ध आनंद ही सुधर्म, तो अशुद्ध कुज्ञानी दुख कुधर्म। द्रव्य भावनो कर्म रहित होने से जीव बनते हैं शुद्ध बुद्ध आनंद। सचित अचित मिश्र परिग्रह रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। जन्म जरा मरण से रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। आहार भय मैथुन परिग्रह रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। राग द्वेष मोह से रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। ईर्षा तृष्णा घृणा से रहित होने से जीव बनते हैं शुद्ध बुद्ध आनंद। संकल्प विकल्प संक्लेश रिक्त से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रिक्त से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। पाप ताप संताप रिक्त से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। अहंकार ममकार संस्कार रिक्त से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। मिथ्या श्रद्धान ज्ञान आचरण से रहित जीव होते शुद्ध बुद्ध आनंद। आत्मश्रद्धान ज्ञान सहित जीव होते शुद्ध बुद्ध आनंद। विभाव पर भाव रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। स्वभाव स्वाधीन से सहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। आकर्षण विकर्षण द्वंद्व रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। समता शांति आत्म विशुद्धि से सहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि रहित से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। भोगोपभोग वर्चस्व रहित से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। पर निंदा अपमान वैर विरोध रिक्त से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। अर्थ रौद्र परे धर्म शुक्ल ध्यान से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद।
अशुभ भाव परे शुभ शुद्ध भाव से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। पाप कर्म परे पुण्य द्वारा मोक्ष से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। शुद्ध बुद्ध आनंद ही जीवों के सहज स्वभावगत धर्म। अतएव शुद्ध बुद्ध आनंद रहित अन्य सभी है विभाव पर भाव अधर्म। यही धर्म अधर्म का वैश्विक स्वरूप, अन्य सभी इसके ही विस्तार। जिससे जीव बनते हैं अशुद्ध कुज्ञानी दुखी, वह धर्म के नाम से कुधर्म। रागी द्वेषी मोही कामी क्रोधी जीव जो भी धर्म पालते हैं वे सभी कुधर्म। कुधर्म त्याग कर जीव शुद्ध बुद्ध आनंद बने, इस हेतु कनक बनाया काव्य। द्रव्य भावनु कर्म रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। सचित अचित मिश्र परिग्रह रहित होने से जीव बनते शुद्ध बुद्ध आनंद। जय बोलो परम पूज्य वीतरागी निष्प्रह निराडंबर आचार्य भगवत। हाँ मधु, ठहरना जरा एक मिनट। हाँ मधु, अभी जो दिखा रहे हो ना सब, जी भगवान। हाँ सब पढ़ के बताना। जी भगवान। हाँ बताओ, बहुत अच्छा अच्छा संस्मरण सुना रहे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। राजमल जी ने भेजा है गुरुदेव कि दिल्ली जैन भवन से कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा 8/11/2022 को सुबह गुजरात की ओर मंगल प्रयाण करके 9/11/22 को गुड़गांव सेक्टर 15 में उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के साथ पूज्य गणिवर श्री हेम श्रमण विजय जी महाराज साहब का मिलन हुआ। पांडुलिपि संबंधी चर्चा हुई। ताड़पत्र पर लिखित कल्पसूत्र ग्रंथ और उस पर गहन चर्चा। कल्पसूत्र मौलिक ग्रंथ प्राकृत भाषा में हमारे महान आचार्य श्री भद्रबाहु स्वामी ने विरचित किया था। इस ग्रंथ में भगवान महावीर के जन्म और निर्वाण के समय की खगोलीय घटना का वर्णन किया गया है। इसके आधार पर मैंने भगवान के निर्वाण वर्ष की गणना को जाना, सभी को जाना। जो हमारे गुरुदेव के पीछे है राजमंच वैज्ञानिक, उन्होंने फोटो भेजे हैं। नरेंद्र मुनि जी ताड़पत्रों पे लिखा हुआ ये पूरा ग्रंथ, इसको भद्रबाहु स्वामी ने के द्वारा और आचार्य इसको देख रहे हैं। ये भी गुरुदेव के भक्त हैं प्रोफेसर टीकमचंद जी, जो कि टीकमचंद जी शास्त्री और अंतरराष्ट्रीय कानून विज्ञ है, जो कि अभी भगवान महावीर स्वामी के 2525वां निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में अहिंसा प्रवर्तन रथ यात्रा जयपुर से प्रारंभ हुई है। देश के विभिन्न राज्यों में जाएगी, जिसमें हर राज्य के मुख्यमंत्री इसका स्वागत करेंगे। लास्ट में ये जब दिल्ली पहुंचेगी तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी रथ की अनुमोदना करेंगे। तो टीकमचंद जी शास्त्री इसमें सम्मिलित हुए थे, तो उन्होंने भी यह भेजा है गुरुदेव। और एक फोटो आया है पुराना, ये गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तकाभिषेक के समय का फोटो, जब आचार्य विमल सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव संघ गोमटेश्वर में साथ साथ थे। ये चारुकीर्ति जी भट्टारक जी स्वामी, साथ में ये डॉक्टर वीरेंद्र जी हेगड़े, आचार्य वात्सल्य रत्नाकर, विमल सागर जी गुरुदेव, नीचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भरत सागर जी गुरुदेव का सर इसमें थोड़ा पीछे दिख रहा है, साथ में ये गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव। अब इसमें आचार्य भगवान कनकनंदी जी कहाँ है वो मुझे, वो आचार्य भगवंत विमल सागर जी गुरुदेव के पीछे ही है, भरत सागर जी के साइड में। गुरुदेव पीछे पीछे चलते ना गुरुदेव के।
हाँ हाँ ग्रंथ दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में। हाँ, गुरुदेव के हाथ में ग्रंथ दिख रहा है मधु। पद्मनंदी जी गुरुदेव और तब साधु जी। उन्हीं अवस्था में थे। नमस्ते होगा। हाँ, अब बड़े गुरुदेव को आमंत्रित करो गुरुदेव। हाँ आमंत्रित करो। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हैं। गुरुदेव अपने मंगल देशना से 4 प्रकार के महान दान से संबंधित जो अभी विषय चल रहा है उस पे अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री के माइक को अनम्यूट करो। दक्षित अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, नहीं हुआ है। म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ माइक का निशान है उस पे। अब हो गया नमस्ते नमस्ते। सीख लो, आधा घंटा भी सीख जाओगे, नहीं सीखने पर जीवन भर नहीं। हो गया मामा, हो गया है। हाँ ठीक है। वो लोग फोटो नहीं आ रहा है सबके, इसमें सबके फोटो नहीं आ रहे मधु भैया, वो लैपटॉप में सबने वीडियो बंद कर रखे होंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे सुन पा रहे हो? जी भगवान, जी भगवान। अभी जो विषय चल रहा है, अभी ये विषय वेबिनार में भी अनेक प्रकरण अनेक बार बता दिया गया है, तथापि कल शाम को यहाँ की जो एक शिष्या है वो बोले थे गुरुदेव आज जो आप बताए ऐसे ज्ञान दान हम नहीं जानते थे। फिर उसके बाद तो सब बता रहे हैं गुरुदेव हम भी नहीं जानते थे, जबकि वेबिनार में भी विभिन्न प्रकरण विषय बता दिया गया और ये विषय ऐसे ज्ञान दान हम नहीं जानते थे। पहले तो बोले केवल बोली में देना ज्ञान दान, और कल से वो बोले फिर दूसरे सब उसका ही अनुमोदन कर रहे हैं। कोई बच्चा है उसको 400-500 रुपया दे दिए पढ़ने के लिए, नोटबुक को पुस्तक के लिए, उसको हम ज्ञान दान मानते थे। बहुत ही शोधपूर्ण विषय मुझे मिला है। मैं कल शाम से शोध कर रहा हूं, आज सुबह से साधु साध्वी ब्रह्मचारी सबको मैं पूछ रहा हूं, लगभग सब ऐसे ही तब से बोल रहे हैं, लगभग अभी 18, 19, 20 घंटा से। इसलिए कल से जो चल रहा है ज्ञान दान का वर्णन अमित गति शावकाचार्य से मैं बता रहा हूं, इसके पहले भी बहुत बता दिया हूं। ये स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, देश में, विदेश में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और उसके लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बनाते हैं
और रुपया आदि व्यवस्था करते हैं, वो किस में आएगा अभी भी किसी को क्लियर नहीं है, ना साधु को, ना सज्ञों को, ना ब्रह्मचारी को, ना यहाँ गृहस्थ को। इतना ही हल्का सा बोले हैं, ये व्यवहार दान है। ये आएगा दया दत्ती में, दया से, करुणा से पशु पक्षी गरीब ये सब की जो सहायता, सहयोग, आहादान, आहार औषधि से लेकर के अभय और ज्ञान दान में, ये जो 4 प्रकार दान के बाद जो दया दत्ती है, दया दत्ती के अंतर्गत आएगा ना, ये उत्तम दान में आएगा। आप लोग में ये जो विपरीतता है और भ्रम है, इसका कारण है जो आप लोग को ज्ञान दान को ही जानते नहीं थे, मानते नहीं थे, विरोध करते थे। इसलिए जो आप लोग को अनंत किलोमीटर विपरीत दिशा में थे, अभी पॉजिटिव पॉइंट में आने में आप लोग को अभी भी समय लग रहा है, अभी भी क्लियर विषय नहीं समझ पा रहे आप लोग को। जो साधक का प्राथमिक और प्रमुख कर्तव्य, उसको भी नहीं जानते। ब्रह्मचारी 85 वर्ष के होने जा रहे हैं, मेरे पास रहते हुए 22 वर्ष, उनको भी पहले ज्ञान नहीं था। जबकि वो बाल्यकाल से गुरु भक्त आहार देते हैं, टीचर थे और उदयपुर में रहते हैं, उनको भी मालूम नहीं क्लियर है। आज जो मैं कल शाम से आज तक रिसर्च किया, अभी तो बोला नहीं, केवल सुना हूं, आप भी बोलता हूं। ना कोई साधु ना कोई साध्वी जानते थे, केवल गृहस्थ नहीं। बस यही जो वेबिनार में कई हजार बार बोला, आप लोग को जो समझ नहीं आता है, विपरीत समझते हो बोलो। और 2014 को पहला दिन जो आप लोग अनेक बार बताया था कि हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर के लिए जिज्ञासा थी, इन लोग के, आप लोग के लिए, साधु संत के लिए भी नहीं थी, वो तो विषय करके विज्ञान के लिए मेरा था। तो भले आप लोग को डायरेक्ट नहीं बोलते हो, परंतु वो कमी में कुछ बोलने के बाद आप लोगों को समझ में आती है। सुविज्ञान साहिब जी बहुत बार बोले, यदि हमको कोई ज्ञान ही नहीं था, हम सही क्या गलत क्या क्या जानेंगे। मेरी श्रद्धा थी केवल इतना। देखो जब आप परिग्रह को पाप ही नहीं जान पाए, विवाह को पाप नहीं जान पाए, ये सब क्या समझोगे, क्या आएगा आप लोग को? तो वही चल रहा है, अभी लगातार वही चल रहा है, ये कोई स्पेशल नहीं है। अभी चल रहा है वही, हजारों बार अभी भी बोल दिया, अभी भी वही है। तो ये सुखद के साथ साथ दुखद के साथ आश्चर्य है। मुझे आश्चर्य भी लगता है, दुख भी होता है, मुझे आनंद भी होता है। आनंद इसलिए हो रहा है, आप लोग को अपने अपराधों को, दोष को, कमियों को स्पष्ट बोल रहे हो, जानना चाहते हो, परिवर्तन करते हो। परंतु दुख भी होता है, इतनी उम्र होने के बाद भी प्राथमिक ज्ञान नहीं, ना भाषा का, ना आगम का, ना व्यवहार का। आज सुबह स्वाध्याय में भी मैं बताया,
और ज्यादा मुझे पीड़ा और आश्चर्य होता है, आज भी बोले कई लाख बार यहाँ के लोग को बोले हम मानते थे हमको सब कुछ आता है, आज भी बोले आश्चर्य। यहाँ कोई भी एक भी कोई जले हुए दीपक नहीं थे जो अन्य दीपक को प्रज्वलित कर सकते, इसलिए मैं अकेला था और सब ऐसे विपरीत भाव बुद्धि क्रिया वाले थे, इसलिए मेरे आगम तो आध्यात्मिक उच्चतम गुण भाव व्यवहार कथन को 20-25 वर्ष से गलत मान रहे थे। इसलिए मैं जो कल विषय चल रहा है उसको अभी बता रहा हूं। ये तो अति सामान्य विषय है, तथापि आप लोग को नहीं जानते, परंतु जिज्ञासा भी नहीं थी, आज भी बोले थे। निर्णात्मक विपरीत भाव थे। तो क्या है ज्ञानदान, पुनः श्लोक पढ़ करके बता रहा हूं। संस्कृति सिद्धते येन निवृत्तेरे येन दीयते मोहो विघोयते येन विवेक येन जन्मते कषायोर मद्यते येन मानसम येन साम्यते अकृत्यम त्यज्यते येन कृत्य येन प्रवर्तते तत्व प्रकाशते येन येन तत्व निषिध्यते संयमः क्रियते येन सम्यक् येन पुष्यते देहभ्यो दीयते येन तत्सात्रं सिद्धि लभ्यते कस्तेन सदृश धर्म सिद्धते भुवनत्रये। और भी कुछ श्लोक पढ़ करके ये बताऊंगा, ये श्लोक से आप लोग को ज्ञात हो जाएगा आप लोग को कितने विपरीत थे। मुक्ति प्रदा प्रदीयतेन शास्त्रदानेन पावनी लक्ष्मी संसारिकीं तस्य प्रदा प्रप्रदानस्य कः क्षमा। मैं तो अभी अर्थ बाद में बताऊंगा। मुक्ति प्रदीयते येन, तुम्हारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से लेकर के पूरे पृथ्वी के जो ज्ञान है कोई मुक्ति के लिए नहीं कि भुक्ति के लिए, 3 लोग का मालिक बनने की या नौकर बनने के लिए, तो भी आप लोग को नहीं समझ पा रहे हो। और मैं लाखों बार पूछ लिया, अभी 7-7 नहीं लाख 8 वर्ष से वेबिनार में सैकड़ों बार पूछ लिया, जो आप लोग को समझ में आया पूछते भी नहीं। साधु ब्रह्मचारी माता जी कोई नहीं। मैं बोलने के बाद अभी 7 वर्ष से दोष स्वीकार करते हो, पहले तो दोष भी नहीं जानते थे न स्वीकार करते थे। देखो मुक्ति प्रदीयते, कौन से देश विदेश से ज्ञान तुम लोग को खुद जो पढ़ रहे हो मुक्ति के लिए पढ़े हो, मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य तक लभ्यते केवल ज्ञानम यतो विश्वाभाषकम अपर ज्ञान लाभेशु कीदृशी तस्य वर्णना। अभी और एक शब्द आया, लभ्यते केवल ज्ञानम। अभी नोट रूप में बोल रहा हूं, अभी समझाऊंगा। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम लोग ने कौन पढ़ा, कौन से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय लेबोरेटरी में केवल ज्ञान के लिए पढ़ाया जाता है, और उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब त्याग करके साधु बन कर साधना कर रहे हो। और अनेक श्लोक मर्त्यामराश्रियं भुक्त्वा भुवनोत्तम पूजितां
ज्ञान दान प्रसादेन जीव गच्छति निवृत्ति। निवृत्ति के लिए आप लोग पढ़ते हो या प्रवृत्ति के लिए, अभी बताऊंगा। जो एक एक शब्द हो केवल बोलता हूं। चतुरंग फलम येनम दीयते शास्त्रदायिना बहुरंग फलम तेनम लभ्यते न कथम स्वयं शास्त्रदाने सताम पूज्य सेवनीय मनीषिणाम बाधि बाग्मे कबीरमान्यम ख्यात शिक्षा प्रजायते। हाँ, अभी विजयलक्ष्मी दिखाई दे रही है। वो जो बोली थी और यहाँ के लोग को बोले थे, तुम पहले संक्षेप में बोलो कि शास्त्र दान क्या जानते थे, क्या विपरीत जानते, तुम पहले बोलो। वो संगीता अभी कहाँ गई है वो दिखाई नहीं दे रही है। और आज बहुत देरी से भी प्रारंभ हुआ कार्यक्रम, इसलिए आज श्रोता भी बहुत कम है। लगभग का पौने घंटा देरी से प्रारंभ हुआ। विजयलक्ष्मी बोलो, तुम भी पहले क्या जानते थे? यहाँ के लोग 500 गांव के लोग क्या जानते थे? अब क्या रही? उन्होंने अनम्यूट नहीं किया उनको, इसलिए। अनम्यूट करो विजया दीदी माजमी। हाँ हो गया अनम्यूट, बोलो अब। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। आचार्य कनक गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। आज गुरुदेव ने जो मैं पूछा कि हम ज्ञान दान के बारे में क्या जानते हैं, तो ज्ञान दान के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ज्ञान दान किस प्रकार करना चाहिए वो कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। पहले तो हम वही जिस प्रकार संगीता दीदी ने बताया था कि जैसे किसी को बच्चों को पढ़ना के लिए कोई स्कूल की फीस दे देना, या बच्चों को कपड़े दे देना, बच्चों को खाना खिला देना स्कूल के बच्चों को, उसी को ही ज्ञान दान मानते थे। लेकिन पहले आपके पास पढ़ने से पहले कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव कि ज्ञान दान किस प्रकार करना चाहिए। विनय का भी कोई महत्व ही नहीं समझते थे। 6 प्रकार जैसे अंतरंग तप है, 6 प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वो सब हम कोई महत्व ही नहीं देते थे उसको, और कोई करते ही नहीं थे, उसका कोई चिंतन ही नहीं करते थे, और उससे पुण्य लगता है ऐसा भी नहीं जानते थे। विनय करने से भी पुण्य लगता है, प्रायश्चित करने से भी पुण्य लगता है, वो उपवास से भी कई गुना श्रेष्ठ है, वो कोई ज्ञान गुरुदेव था ही नहीं। और जैसे जिसके आपके पास पढ़ने से ही सब प्रकार का ज्ञान हुआ है कि प्रायश्चित किस प्रकार करना चाहिए, विनय किस प्रकार करना चाहिए, और विनय के भी भेद जिस प्रकार से लौकिक विनय ही करते थे पहले, आध्यात्मिक विनय कोई नहीं जानते थे कि किस प्रकार आध्यात्मिक विनय करना चाहिए, और उससे विनय से भी उपवास से भी अधिक पुण्य लगता है, वो कोई ज्ञान नहीं था। तो लौकिक विनय कोई सामान्य विनय मान लेते थे, लेकिन उसका आध्यात्मिक विनय अलग है, मोक्ष विनय अलग, और लौकिक विनय व्यवहारिक विनय होता है वो अलग है, वो भी कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव। तो सब गुरुदेव शुरू से लेकर हम कोई ज्ञान रखते नहीं थे, और बिल्कुल ज्ञान था वो विपरीत ही ज्ञान था। और किस प्रकार से जिनवाणी का किस प्रकार विनय करना चाहिए, शास्त्रदान किस प्रकार करना चाहिए, शास्त्र एक दूसरों को ज्ञान को जैसे आचार्य से हम पढ़ते हैं तो दूसरों को हम बताते थे, वो भी ज्ञान दान है, वो भी नहीं जानते थे गुरुदेव पहले। जैसे जैसे आपके पास पढ़े उसके बाद ही सब ज्ञान होता है कि किस प्रकार ज्ञान दान किया जाता है, और ज्ञान दान से भी कितना पुण्य होता है। दूसरों को भी हम यदि लिख के भी दें या ऐसे
बोल के भी बताएं कि आचार्य श्री ने हमें ये पढ़ाया, इस प्रकार से पढ़ाया, वो भी ज्ञान दान है। वो ज्ञान दान को कोई जानते नहीं, आचार्य श्री हमें बहुत बड़ा ज्ञान दान कर रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान दान है, और वो आचार्य श्री हमें हम सबको दे रहे हैं। तो वो सब कोई नहीं जानते थे गुरुदेव की ज्ञान दान का महत्व, और ज्ञान दान से आत्मा से परमात्मा बनते हैं, लौकिक इस लोक में और परलोक में। वो ज्ञान दान के माध्यम से ही जीव का कल्याण होता है। जैसे वो तो व्यावहारिक ज्ञान है, वो व्यावहारिक लौकिक पढ़ाई करेगा तो उससे संसार ही बढ़ाएगा उसका, और उसमें स्वयं जीव का कोई उत्थान नहीं होगा। लेकिन जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, ज्ञान दान है, उससे उस जीव का आत्मा से लेकर परमात्मा बनेगी, वो यही जीव आत्मा से लेकर परमात्मा बनेगा। तो वो कोई ज्ञान नहीं था गुरुदेव, और उसको आत्मा कोई नहीं जानते थे। तो आत्मा परमात्मा बनने की क्रिया किस प्रकार होती है और किस प्रकार से हमारे भावों में विशुद्धि होनी चाहिए, वो कोई ज्ञान था ही नहीं गुरुदेव। तो वो सब आपके सानिध्य से ही गुरुदेव सब प्राप्त हुआ है। उसके पहले मैं भी कुछ नहीं जानती थी गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मधु को बता क्या फोटा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से, आपके शुभाशीष से, या यूं कहूं गुरुदेव की आपकी सेवा और वैयावृत्ति के लिए जो सदैव आपके लिए तत्पर रहे, ऐसे सागवाड़ा के परम भक्त खोडनिया परिवार जिन्होंने योगेंद्र गिरी में आपके लिए जो आपके प्रवास के लिए, आपकी सेवा के लिए जो व्यवस्था की है गुरुदेव, और उसके लिए उन्होंने ज्ञानदान के रूप में जिनवाणी संरक्षण के लिए जो किया है गुरुदेव, उसके फोटो अभी तुरंत आए गुरुदेव, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये योगेंद्र गिरी ट्रस्ट द्वारा और गुरुदेव के अनन्य भक्त रतनलाल जी खोडनिया परिवार द्वारा साहित्यों के माँ जिनवाणी के संरक्षण के लिए जहाँ पे संपूर्ण जिनवाणी सविनय विराजमान किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा। इसमें प्राचीन ग्रंथ भी है, मेरे द्वारा लिखित ग्रंथ है, मेरी जो पांडुलिपियां है, जो ग्रंथ छप गए उसकी पांडुलिपि है, ये सब दिखाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है, जिनवाणी का दर्शन हो रहा है। बहुत अच्छा। वो अभी दोनों माता जी गई है ये सब काम करने के लिए, और कुछ बच्चियां भी सहयोग कर रही है, ये भी ज्ञानदान है। वो बच्चियां भी जो और माता जी भी ये सब कर रही है, ये भी ज्ञानदान है। बहुत अच्छा। ये गुरुदेव के हमारे अन्य भक्त खोडनिया परिवार और योगेंद्र गिरी ट्रस्ट द्वारा वहाँ जिनवाणी संरक्षण के लिए जो कार्य किया गया है उसको बताया। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत अच्छा। वो तो आप लोग तो ज्ञात हो गया ना, वो अभी योगेंद्र गिरी को विश्व तीर्थ बनाना चाहते हैं। आप लोग तो ज्ञात है, उसके लिए कर रहे हैं। वहां संघ का आजीवन छात्रावास प्रवास करके जैन धर्म का प्रचार पूरी पृथ्वी करना, जो उनकी जो महान भावना उद्देश्य लगभग 7-8 वर्ष से है, वो अभी कार्य प्रारंभ हो गया है, वो दिखा रहे हैं। इसलिए तो हम वो सब काम वहां करना था, इसलिए हम लोग को वो यहाँ अभी छात्रावास इसी उद्देश्य में भी कर रहे हैं। इन लोग की भावना भी थी श्रीपाल परिवार की। बहुत अच्छा। तो यही जो ज्ञान दान का अभी वर्णन चल रहा है, सुन लो आप लोग को। हाँ, ज्ञान दान ये शब्द प्रकृति में भी बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं, अभी बहुत महीना पहले, उससे भी आप लोग को समझ नहीं पाए। उस समय मैं बता था ऋषभदेव साक्षात राज्य करते हुए जो पुत्र को और पुत्र को जो पढ़ाए, वो कोई मोक्ष के लिए नहीं, उस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं हुआ, वो तो आजीविका के लिए।
परंतु केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उनने जो ज्ञान दान किया वह है धर्म तीर्थ प्रवर्तन के लिए। पहले इतना पढ़ाया हूं तो भी क्यों आप लोग को समझ नहीं पाते हैं? सैकड़ों बार नहीं, कुछ हजारों बार, इसलिए कुछ लाखों बार बोल दिया। वो भी आप लोग को बता रहे हैं कि गुरुदेव पहले मैं भी पढ़ाया हूँ आगम के अनुकूल, हम जिनवाणी का ना आदर हम लोग ने किया, ना ज्ञान दान दिया, और आप लोग को आप अभिषेक करके जो ज्ञान प्रचार के लिए गुरु के आज्ञा से ग्रंथ छपाते थे, उसका भी हम लोग ने खोटा भाव से, अभिनय भाव से, घमंड भाव से, कुज्ञान से विरोध किया। इसलिए गुरुदेवा हमारे ज्ञान नहीं बढ़ रहा। आज भी अभी 4 घंटा पहले तो इसलिए इसको आप लोग को जो समझ नहीं पाते हो, इसलिए इस विषय को मैं अत्यंत सरल पद्धति से समझाने के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। और आप लोगों को जहां समझ में आया पूछो, ये भी हजारों बार बोला हूं, परंतु आप पूछ नहीं पाते, ना साधु, ना साध्वी, ना ब्रह्मचारी, ना यहाँ बैठने वाले, ना आप लोग को। जब मैं पढ़ा लेता हूं तब आप लोग को अपनी कमियां, विपरीतताएं और अपराध आप लोग को समझ में आ रहा है, उसके पहले नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग की योग्यता क्षमता के अनुसार यहाँ श्रीपाल जी सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलते हैं, गुरुदेव हमारा ज्ञान बहुत निम्न स्तरीय था, आपके ज्ञान, आपके भाव, आपके वचन समझने योग्य नहीं था। अभी जब से ये भाव हुआ, अभी रुचि बढ़ रही है। तो ज्ञान दान देखो, और अनेक बार प्रकरण भी पढ़ा दिया हूं कि केवल होटल में जो भोजन बेचा जाता है वो कोई आहार दान नहीं, तो डॉक्टर और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर में जो औषधि बेचा जाता है वो कोई औषधि दान नहीं, और जो स्कूल कॉलेज में, विश्वविद्यालय में देश विदेश से लेकर के जो धर्म में भी धन के लिए, व्यापार के लिए, ख्याति पूजा, लाभ प्रसिद्धि के लिए ज्ञान दान करते हैं, वो भी दान नहीं। ये भी मैं सैकड़ों से हजारों बार बोल गया, तो भी आज तक नहीं समझ पा रहे, अभी तक नहीं समझ पा रहे। ये भी मेरा शोध का विषय है, तो लगभग अभी 150 ग्रंथ लिख लिया आप लोग के कारण, और विषय करके जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक जो विशुद्ध करे उसके कारण देखा। आप लोग को अभी जो आचार्य श्री ने यहाँ लिखा है उसके अनुसार आप लोग को जोड़ो, पहले स्वयं में जोड़ो। अब स्वयं स्वदीपक का प्रकाशित करो। आप स्वयं का दीपक का प्रकाशित नहीं करते। आज भी बोले, कल भी बोले, हम तो दूसरों को सुधार करना चाहते थे। इसलिए आप लोग की जैसी दृष्टि स्वयं को, मन चक्षु आंखें स्वयं को नहीं देखती है, ऐसे ही आप लोग को स्वगुण दोष नहीं समझ पा रहे हो। देखो एक एक शब्द जो आगम में कहा, आप लोग कभी जितना पढ़े हो प्राथमिक शिक्षा से देश विदेश में, क्या इस उद्देश्य से आप लोग को पढ़े? ऐसे ज्ञान आप लोग को मिला किसको? हाथ उठाओ यहाँ जो बैठे, जितना आप लोग को। इसलिए मैं अभी रोज हाथ उठाता हूँ, जिससे मैं आप लोग को समझूं, क्योंकि पहले अभी जितना समझ पा रहा हूं, पहले मैं आप लोग को समझ नहीं पाया था। उसका कारण मैं तो सबको आत्मपम रूप में देखता था, इसलिए मैं मेरे आध्यात्मिक दृष्टि से, मेरी उदार दृष्टि से मैं सबको देखता हूं, अभी भी देखता हूं, आप लोग को भी देखता था। संस्कृति छिद्यते ये ना, अभी दोनों कंपैरेटिव, क्योंकि अभी
हजारों बार से लाखों बार बोल दिया हूं, वो भी नहीं समझ पाए आज तक, कथन से अभी तक। इसलिए अभी दोनों की तुलनात्मक रूप में आप लोग को मैं पूछते हुए पढ़ा रहा हूं। सरस्वती छिद्यते ही ना, जिनवाणी के ज्ञान से तीर्थंकर से लेकर जो कनकनंदी देते हैं, मैं विशेषता, मैं अन्य के लिए नहीं बोलूंगा ना, आप लोग के लिए, अन्य साधु संत पंडित के लिए। मेरा जो नवकोटि का उद्देश्य मैं जानता हूँ, सर्व के जाने। तुम लोग को जो कुछ पढ़े, यहाँ तक कि धर्म भी पढ़े, आज भी बोले, क्या मोक्ष प्राप्त के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए कोई पढ़े थे? अभी अभी विजयलक्ष्मी बोली, अभी 4 घंटा पहले बोले, हम तो आत्मा को ही नहीं जानते थे गुरुदेव, हम आत्म कल्याण के लिए क्या धर्म करेंगे, क्या ग्रंथ छपाएंगे, ज्ञान दान करेंगे, अभी भी बोले। तो फिर आप लोग को स्कूल कल किताब से संसार नष्ट हो जाएगा ना, किनका हो जाएगा, किनका हुआ? बोलो, मैं प्रश्न कर रहा हूं, हाथ उठाओ और यहाँ जो बैठो बोलो। चलो, तुम लोग को पहले मय का ज्ञान क्या था, व्याकरण का ज्ञान क्या था, हिंदी का भी ज्ञान क्या था, जो लोक ज्ञान आप पढ़ाए उसका क्या ज्ञान है? आत्मा परमात्मा की बात छोड़ो। तो देखो कैसे अनंत विपुल हो। मैं भी लौकिक ज्ञान बाल्यकाल से अभी तक कर रहा हूं, और लौकिक ज्ञान लिखता भी है, और विज्ञान से वैज्ञानिक तक को पढ़ाता हूँ, रोज पढ़ाता हूँ, रोज सेमिनार पढ़ाता हूँ। परंतु मेरा लक्ष्य केवल मोक्ष। संस्कृति छिद्यते एनम निवृत्ति येन दीयते। निवृत्ति यानी संसार शरीर भोग से, कर्म से निवृत्ति के लिए जिनवाणी का ज्ञान। आप लोग का कौन सा ज्ञान है निवृत्ति के लिए? स्कूल कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय से लेकर धार्मिक ज्ञान भी, धार्मिक ज्ञान भी तो आप लोग ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि धन के लिए करते थे। निवृत्ति कहाँ? प्रवृत्ति के लिए। हर शब्द अभी आप लोग को बताऊंगा, क्योंकि अभी भी आप लोग को वाक्य से भी नहीं समझ पा रहे, कई वाक्य तो नहीं समझ पा। मोह निगूयते न, मोह नष्ट होता है तुम्हारी पढ़ाई से। इनकी मोह नष्ट होगी। बोलो आप लोग को, श्री लीला ये बोलो, आप लोग कभी यही पाप संयुक्त हो आज तक का, अभी तक आप लोग कहीं बोले हो? श्री लीला आप बोलो तो कैसे क्यों ज्ञान दान हो गया? तुम लोग को जैसे शादी में या होटल में आप खाना खिला देते हो, वो आदान हो गया। ये तो 1000 बार मैं बोला हूं। जैसी तुम भी ऐसे ही विपरीत तो सोचते थे क्या, जानते थे क्या? आज मुझे ज्ञात हो, वो कल से ज्ञात हो रहा है। जब हो तुम लोग को, गाय तो घास खा करके पानी पीकर दूध देती है, तुम लोग को अमृत दे रहा हूं, तो तुम लोग को तुमको अमृतमय बनना चाहिए। आगे ये न विवेक जन्मते, क्या आप लोग का विवेक जन्म? मैं कल प्रश्न क्या था, अभी तक का वो इंग्लिश शब्द कोई नहीं बोल पाए। विजडम और नॉलेज का क्या अर्थ? स्टूडेंट्स लेकर टीचर, साधु से लेकर साधु तक, 2 शब्द का इंग्लिश शब्द ज्ञान नहीं, अभी तक नहीं बोल पाए। मैं जानबूझकर भी अभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि मैं पहले सब बोल देता था। साधु साधु से आप लोग को सब माने के मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं केवल घमंड करता हूं, इसलिए भी मैं नहीं बोलता हूं। विवेक, विवेक क्या आप लोग को उत्पन्न होता है? अरे वैज्ञानिक तक का मैं विवेक नहीं, पूरा ज्ञान नहीं। रोज बोलते हैं, मैं रोज डायरेक्ट सुनता हूं। केवल
ज्ञान से कषायर मर्दते येन मानस येन साम्यते। जिससे कषाय का मर्दन होता है, क्रोध मान माया लोभ का, और मानस येन साम्यते, और मन शांत होता है। मन शांत होता है कि क्षोभ होता है, टेंशन होता है, और आत्महत्या तक होती है। लौकिक कितना अंतर, जुगुन और सूर्य जितना अंतर नहीं है, सूर्य और अंधकार जितना अंतर है, वो भी नहीं समझ पाए। इसलिए मैं आज और पद्धति में सरल तम और तीक्ष्णतम कर रहा हूं कि वे मानसम, क्या आप लोग का मन जो यहाँ डोकरा डोकरी भी बैठे साधु और ब्रह्मचारी, तुम लोग को लौकिक ज्ञान जब किए, आप लोग क्या मानसिक शांति होगी? केवल अभी के बच्चे नहीं, तुम लोग सब डोकरा डोकरी हो, मैं इस बार को मोरे वाले तुम लोग को बोलते अभी हो गया नहीं, तुम लोग को टेंशन में पड़े हो। उसका कारण तुम लोग को लौकिक ज्ञान भी कुछ नहीं, जो मैं अभी लाखों बार परीक्षण कर लिया। श्रीपाल रोज पूछते हैं, गुरुदेव हमको पूछते हो तब हम सावधान होकर सुनते, ये करते नहीं तुम नहीं, और डांट करके, और आप लोग को परीक्षा कर रहा। तो विवेक कहाँ से आ गया? विजडम कहाँ गया? वितराग विज्ञान कहाँ गया? अरे परिग्रह के लिए पढ़ते हो, फैसना बेचने के लिए, विवाह के लिए पढ़ते हो, नौकर बनने के लिए पढ़ते हो। आज मैं अभी कम बोलकर छोड़ दूंगा, आप लोगों को सब बोलना है, फिर मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आज देरी से कार्यक्रम, प्राय पौन घंटा देरी से कार्यक्रम होने के कारण समय कम भी है, और आज श्रोता भी कम है, और जो श्रोता रोज सुनते हैं वो भी आज कम है। सब जानते हैं गुरुदेव तो हर कार्यक्रम समय पर करते हैं, आज इतनी देरी हो गई, शायद कार्यक्रम नहीं, इसलिए आज बहुत कम श्रोता है। यहाँ भी कम ही श्रोता बैठते हैं, 7-8, और यहाँ भी कम ही है स्क्रीन पर। डिवाइस तो 20 है, भले सुनते कुछ ज्यादा सुन रहे हैं। और आज केवल अनुवाद कर रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। और अकृत्य त्याज्यते येन कृत्य येन प्रवर्तते, जो अकृत्य पाप फैशन व्यसन कषा जिससे त्याग होता है, क्या कुल कलज में ये होता है ना? इससे विपरीत अकृत्य त्यज्यते येन कृत्य येन प्रवर्तते। कृत्य से मेरे सामान्य नहीं, साधु शिष्य आचार्य नहीं, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी 2008 तक नहीं समझ पाए कि स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की पढ़ाई में क्या कमियां है। हाँ, कुछ कमियां डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित तो समझ पा रहे हैं। वो ब्राह्मण है जो राजस्थान के 15 वर्ष तक शिक्षा विभाग अधिकारी थे। मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिक्षक भी इतना नहीं समझ पाए जो डॉक्टर शरद चंद्र पुरोहित, वो समझते थे शिक्षा में कमियां है, मानते थे। और यदि मुझे लौकिक ज्ञान नहीं होता तो मैं इतना क्लियर नहीं बोल पाता, ना समझ पाता, ना इतना मैं गौरव से दृढ़ता से बोल पाता। तत्व प्रकाश तत्व अतत्व निषिद्धति, जिससे तत्व का ज्ञान हो। अभी तक वैज्ञानिकों को 5% भौतिक तत्व का ज्ञान है, अन्य का तो नहीं है। कल भी कविता बनी, तो फिर आप लोग को कौन से स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में तत्व का ज्ञान हुआ है? सबसे पहले तुम लोग को स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ। तत्व प्रकाश ये न अतत्व निषेध, अतत्व का निषेध। कहा तत्व का निषेध? और फैसना बैसना गुंडा गर्दी, संयम क्रियते येन सम्यक्तम येन पुष्यते, जिससे संयम होता है,
ज्यादा तो जो स्कूल कॉलेज के बच्चे ज्यादा बीड़ी सिगरेट तमाकू से लेकर अश्लीलता का सेवन करते हैं, टेंशन करते हैं। कहाँ संयम है? कहा तक टीचर को मारते पीटते हैं, माता पिता को मारते पीटते हैं, हत्या तक कर लेते हैं। रोज पेपर में आ रहा है, टीवी में आ रहा है, आप लोग स्वयं उसमें हो। आप लोग कौन से ये सब समस्याओं से निवृत्त हो? आप लोग कोई भी नहीं। और सम्यकता ज्ञान पूछते, कौन सा सम्यकता तुम्हारा हुआ? अरे धर्म में भी तो सम्यकता नहीं था, मिथ्या तो था अभी तक। देहिभ्यो दीयते एनम तत् शास्त्रम सिद्धि लभते। वह शास्त्र, वह ज्ञान देना चाहिए, इससे सिद्धि मिलती है। हाँ, तुम्हारे पढ़ाई प्रसिद्धि के लिए है, व्यापार के लिए, फैसने बेचने के लिए, ज्यादा ज्यादा आजीविका के लिए, परंतु निर्माण के लिए, ज्यादा ज्यादा एक भव के लिए अनेक बार मनुष्य बताया है। कॉलोनी में बताया था, वेबिनार में बताया। मैं तो केवल किसी जीवन जो 60-70 वर्ष की इतना जीवन मानता था, और इसके लिए मैंने पढ़ाई की। तत्शास्त्रम सिद्धि लाभते, जिससे सिद्धि लाभ। हस्ते न सदृश धन्नो विद्यते भुवनत्रय। इसलिए ऐसा जो ज्ञानदान और ज्ञान दानी और जो ज्ञान अर्जन करते हैं, ऐसे जो पुरुष है, उन्हीं के बराबर धन्य कौन है? देखो यहाँ धन्य बताया गया। आज भी सुबह शास्त्र में आया था धन्य पाप। तो देखो, आप लोग को तो स्वयं को कभी धार्मिक क्षेत्र में स्वयं को धन्य मानते थे, बोलते भी नहीं थे और डरते थे और घमंड करते थे। और मैं बोलता था तो मुझे भी आप लोग घमंड माने। तो फिर आप तीनवाणी से जो ज्ञान प्राप्त करते हो, वो लौकिक में कहाँ आप लोगों ने प्राप्त किया? देखो यहाँ धन्य कहा गया, जो शास्त्र दान करते हैं, शास्त्र श्रवण करते हैं, शास्त्र छपाते हैं, उसको धन्य कहा गया। कैसे कहा? यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, कस्ते न सदृश धन्य, उन्हीं के बराबर धन्य कौन है? कहाँ? विद्यते भुवनते। तीन लोक में ज्ञानदानी के बराबर कोई नहीं, क्योंकि श्रेष्ठ ज्ञानदानी नमो अरिहंतान, फिर आचार्य उपाध्याय, तो इनके बराबर धन्य और कौन हो सकते हैं? क्या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले क्या गुरु है? क्या ज्यादा लोग के गुरु? आप लोग के पहले विस्तार से पढ़ा दिया। स्वयं आदिनाथ भगवान जो पढ़ाए, बहुत दिन तक पढ़ाया, वो भी कोई मोक्ष के लिए नहीं, वो भी कोई ऐसी ज्ञानदान नहीं था। स्वयं ऋषभदेव ने जो बच्चों को और बच्चों को पढ़ाया, वो भी ज्ञान दान नहीं है, वो आजीविका है। तो इसलिए मैं अभी जल्दी छोड़ रहा हूं, आप लोग को बाद में बोलते हो। क्या आता नहीं है तो मुझे समझ में आ जाता है, इसलिए आप लोग को अभी सब बोलेंगे। इस संबंधी या धर्म संबंधी, आगम संबंधी क्या क्या आप लोग को जानना है, क्या क्या नहीं जानते हो, क्या क्या विपरीत जानते हो। इसलिए मैं अभी अभी इसको स्थगित करता हूं, इसको मैं आगे बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। पहले आप लोग के बोलेंगे, यहाँ जो बैठे पहले साधु बोलेंगे। गुरुदेव सब कुछ ये विषय कुछ जानते नहीं, सब आगम का परिचय वो सब आपसे ही हुआ है। बोलो बोलो। आपके मोबाइल लो।
तो फिर आपका आप बोले तो सुने नहीं होंगे, तो आप बोलो फिर होगा। वो तो आप निरोध है ही नहीं। नहीं नहीं, सबको सुना। हमारे बंद रखा है। अरे हाँ, यहाँ सब बोल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते, साधु ब्रह्मचारी सब बोल रहे हैं। हाँ बोलो। तो आप बता रहे हैं अभी ज्ञान दान की क्या महिमा है, और उसके बारे में पूर्व में सामान्य किताबों पढ़ लेना और गुरुदेव उपदेश देते हैं वो ज्ञान है इसका, उसके अलावा कोई जो स्वरूप बता रहे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। नमस्ते गुरुदेव। ज्ञान दान के विषय में हम लौकिक ज्ञान के संदर्भ में जो जानते थे वो जानते थे, पर आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के संबंध में हम किसी प्रकार की जानकारी या ज्ञान नहीं रखते थे। हम भी यही जानते थे, किसी गरीबों को पैसे दे दे, किसी को दे, हमारा ज्ञान दान हो जाता है, किसी गरीबों को खिला दे तो वो हमारा ज्ञान दान हो जाता है, ऐसे समझते थे हम। गुरुदेव मैं भी वही जानती थी, जो लौकिक ज्ञान है वही व्यवहार वही दान है, ऐसा ही समझते मुझे। या आध्यात्मिक जो दान आप बताए उसको कोई समझते नहीं थे। हाँ बोलो, यहाँ सब बोलिए, कोई नहीं जानते थे। अभी स्क्रीन पर जो बैठे बोलो सब, एक एक की बात क्यों बोलो। हाँ ये सेट में क्या लिखा पढ़ के सुना दो। हाँ मधु, हाँ तुमको भी जो बोलना है, जो पढ़ के सुनाना है बोलो। किसको आमंत्रित करना है मामा? मैं जो अभी प्रश्न किया है उसका उत्तर देना है, और आपको जो बताना है पढ़ कर सुनाना है वो भी पढ़ कर सुना दो। संगीता स्क्रीन पे जुड़े हुए हैं, वो अभी गुरुदेव ने ज्ञान दान के विषय में बताया था, उस संदर्भ में आप क्या जानते थे, क्या समझते थे अभी तक? अपनी प्रतिक्रिया यहाँ देनी है, आप जानते थे या नहीं जानते थे? हाँ, हाँ संगीता तुम जो बोली थी और बोल दिया गया तो भी तुम खुद बोलो, तुमसे प्रारंभ हुआ है। मधुक भैया संगीता देवी को अनम्यूट करो। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हाँ आ रही आवाज आ रही है, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव। सब गुरु सुविज्ञ सागर आध्यात्मानंद गुरुदेव को नमोस्तु। सदमती माता जी, भक्तिश्री माता जी को नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम पहले ज्ञान दान में ये गुरुदेव नहीं समझते थे कि हम जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको ज्ञान दान देते हैं, जो असहाय है उनको पुस्तक अगर आदि लेकर देते हैं, हम उनको ज्ञान दान समझते थे। हम मोक्ष को ज्ञान दान गुरुदेव नहीं समझते। जो आप पढ़ाते अनंत चतुष्ट अनंत सुख को दिखलाने वाले रास्ते को जो गुरुदेव हमको बताते हैं वो ज्ञान दान होता है। हमको ये ज्ञान दान हम गुरु नहीं समझते। पहले ज्ञान ये समझते थे कि जो असहाय बच्चा को पढ़ाते ज्ञान दान देते नहीं समझते थे। तो ये गुरुदेव ने कल विनय भी हमको मोक्ष विनय बताया था। उसमें गुरुदेव ने 5 प्रकार का विनय बताया था हमको। समय दर्शन में ज्ञान समय चारित्र विनय, उपचार विनय, उपचार विनय और तप विनय और तपस्वी का विनय। इसमें गुरुदेव हम पहले ये ज्ञान हम नहीं समझते थे। पहले गुरुदेव जो आपने हमको भी बताया कल विशेष हमको जो समझाया गुरुदेव, उसके बाद हमको पता चला कि ये क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। ज्ञान जो मोक्ष तक हमको ले जाए, अनंत चतुर्थ का सुख दिलाए, वो ज्ञान होता है जो हमको आचार्य श्री कनकानंद गुरुदेव हमको दे रहे हैं।
पहले ये ज्ञान हमको गुरुदेव नहीं था, हम तो बस यही समझते थे कि लौकिक ज्ञान है जो बच्चों को देते हैं, पुस्तकें देते हैं, बस्ता देते हैं, स्वेटर बांट देते हैं, उनको कुछ पुस्तकें लाके खर्च के दान देते हैं, या तो ज्ञान दान में बड़े बड़े स्कूल चलते हैं वहां पैसे देते हैं, उसको हम ज्ञान दान समझते थे। गुरुदेव ये ज्ञान व्यवहार ज्ञान, गुरुदेव निश्चय ज्ञान दान में नहीं आता है। निश्चय ज्ञान दान में जो गुरुदेव हमको बताते वो ही ज्ञान दान निश्चय ज्ञान दान है। गुरुदेव पहले हमारे में इतना ज्ञान है कि हम ज्ञान दान को अपने आप से समझ के गुरुदेव पहले हम लौकिक ज्ञान को अच्छे से बहुत बड़ा महाभाग्यशाली समझते हैं। अब हम समझ आप महाभाग्य पुण्यशाली जो हम ज्ञान दान कर हमारे जीवन का उपकार कर रहे गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आगे से जो भी ज्ञान दान के बारे में अपनी अभिव्यक्ति करना चाहे कर सकते हैं। भैया सबको अनम्यूट करो। अनम्यूट कर दिया, जो भी बोलना चाहे बोले। ज्ञान के बारे में नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आपने हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम भी कुछ बोलना चाहे तो बोले, लेकिन हमारे पास इतनी हिम्मत ही नहीं होती है कि हम आपके सामने कुछ बोल सके। फिर भी गुरुदेव मैं ये जो बोले ये संतोष अभी आई थी, इनके परिवार मेरे 47 वर्ष से भक्त है। निर्मल कुमार सेठी, इनके कारण वेबिनार प्रारंभ हुआ। अभी किताब जी गुरुदेव, ये निर्मल कुमार सेठी इनकी बहन है जो अभी बोल रही है। निर्मल कुमार सेठी जो पूरे दिगंबर जैन समाज के बहुत वर्ष तक अध्यक्ष रहे। मेरे परम भक्त इनका पूरे 4 पीढ़ी मुझे एक साथ आह देती है। हाँ बोलो संतोष। जी गुरुदेव, आपके पास आने के बाद मेरा एक भी ऐसा दिन, एक भी ऐसा नहीं जाता जब मैं आपको याद नहीं करती हूँ। मैं पूरे चातुर्मास में आपके पास नहीं आई, लेकिन मेरा दिल हमेशा आपके पास रहता और ऐसा लगता था कि पता नहीं किस कर्म के उदय से मैं वहां नहीं आ पाई। और अब अति शीघ्र मेरा आपके से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला, ऐसे जिनेंद्र भगवान से मेरी प्रार्थना है। गुरुदेव, हम लोग तो जो स्कूल की पढ़ाई होती है, लौकिक ज्ञान होता था, बस उसी तक ही सीमित थे। अभी जब से मैं आपसे जुड़ी हूँ तब से मुझे ऐसा लगता है वो सब तो एक थोड़ा बहुत साधन है एक बार आई पढ़ने का, अन्यथा हमारे धर्म में इतना है, इतना कुछ है कि हम उसको कभी भी मतलब सागर से हम एक बूंद भी कोशिश करें तो निकाल नहीं पाएंगे। इतना ज्ञान भरा है हमारे धर्म के अंदर। और हम सोचते थे कि जो हमारे साधु संत है तो वही सिर्फ ज्ञान मतलब जो धार्मिक ज्ञान है वो उनका ही है, हम लोग के लिए नहीं है। जैसे क्योंकि हम पढ़ते ही नहीं है तो हमें आएगा कहाँ से। अब हमारे आसाम में सुपाश्मती माता जी आए थे और तब हम कुछ जान पाए थे कि कैसे केसलोच होता है, कैसे माता जी की आहारचर्या होती है। और उस समय भी हम इतना ही जानते थे कि हमारी माँ ही खाली आहार दे सकती है, शुद्र जल का त्यागी दे सकता है, हम लोग नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम लोग बाहरी तैयारी करवाते थे। और अब इसलिए मैं अभी 37 वर्ष से बच्चों से आहार लेता हूँ। कर्नाटक में प्रारंभ किया था। जी माँ जी, मना करते थे, निषेध करते बच्चों को चौका में आने में, आहार देने में। उनको साधु संत भी मना करते थे।
ये आज अब जब महाराज जी आपने अभी 4-5 दिन पहले अपने प्रवचन में कहा था कि साधु के चौके में जब आहार दो तो वहां से आहार के रूप में अगर हमें कुछ भी प्रसाद मिले तो उसे ग्रहण करो। तब मैंने उसके बाद 3-4 बार जब भी आहार दिया तो मैं वहां से कुछ ना कुछ ग्रहण करती हूँ। आज मैंने बाहुबली सागर जी महाराज की शिष्या राज मंदिर में आए हुए थे, तो पहला दिन हुआ मेरा जीवन का जबकि मैंने उनको पूरा आहार करवाया था। आहार तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन आहार देने के लिए मैं वहां अकेली ही थी और दीदी काम कर रहे थे। और मैं लाल किला के जो आज प्रोग्राम हो रहा था उसको मैं आधा घंटे तक देख के मैं माता जी को आहार देने के लिए आ गई। मन तो था कि अनेकांत सागर जी महाराज को भी दूं, लेकिन वो लेट होते और मुझे घर आना था। तो गुरुदेव, ये आपके प्रवचन का ही असर था कि मुझे हर समय ऐसा लगता है कि मैं आहार दान से जुड़ी रहूं और आपसे ज्ञान प्राप्त करती हूँ कि अपने को कैसे रहना चाहिए, कैसे नम्रता के साथ व्यवहार करना चाहिए। और गुरुदेव, मेरी पुत्री भी आपके पास अति शीघ्र आएगी, वो अभी मेरे पास भी नहीं है, बाहर है। जी गुरुदेव, यही मतलब ये। और आज आपने कहा कि वो जो जयपुर के जो राजस्थान के डॉक्टर शरद चंद्र जी थे, तो उन्होंने भी आज की शिक्षा प्रणाली में बहुत कमियां पाई, लेकिन वो कमी दूर करने में सबका सहयोग चाहिए, तभी सब काम होते हैं। और हम लोग तो ऐसे हो गए ना, जो अंग्रेजी पढ़ाई चल रही थी तो उसी को ही सब कुछ मानने लगे हैं। हमारे बच्चे 4 अक्षर अंग्रेजी क्या सीख जाते हैं, हम सोचते हैं बहुत होशियार हो गया। नहीं गुरुदेव, वो होशियार नहीं होते हैं, वो संस्कार विहीन होते हैं। तो नमस्ते गुरुदेव, इतना ही करके मैं अपना ये आप लोग तो जानते होंगे, ये चारों पीढ़ी मुझे आहार इन लोगों ने दिया है। दिल्ली में भी, अन्य जगह में भी, सीतापुर में भी, जहां तहां। अभी भी निर्मल कुमार सेठी आते थे, उदयपुर में हो, पाड़वा में, वहाँ हल्दीघाटी में, सेमारी में, वो जो विश्वविद्यालय में मुझे रख करके देश विदेश के विद्यार्थी और वैज्ञानिक के द्वारा रिसर्च करवाना चाहते थे, वही निर्मल कुमार सेठी के वेबिनार में भी पहले बोले थे। समाज के पहले हॉस्पिटल में, गुरुदेवा आपका आशीर्वाद तब मैं सफल मानूंगा जब आप वर्धमान विश्वविद्यालय में प्रवेश करोगे, वहां छात्रावास करोगे, वहां पढ़ाओगे, वहां रिसर्च करेंगे। उन्हीं का परिवार है। ये वैज्ञानिक राजमल ने ये किताब लिखी, यहाँ भी मंचन हुआ था ये किताब। इसमें मेरा भी फोटो है, मेरे बारे में भी है, यही है निर्मल कुमार सेठी। पूरा गुरु भक्त परिवार है, भले धनी परिवार में है, बहुत विनम्र है पूरा परिवार। सबका अशुद्ध भोजन, होटल में भोजन, फैशन बेसन, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, छोटे बच्चों से बढ़कर सबका त्याग उनके परिवार की है। ये उनकी बहन है, ये संतोष। हाँ, आशीर्वाद। नमस्ते। हाँ बोलो, कौन? हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, उनको बोलो बोलो जो बोलना है। हाँ, मध्यांचल संपादक समिति के हैं। आप कुछ अपनी अभिव्यक्ति देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं गुरुदेव के संबंध में, तो बोल सकते हैं। नंदा सोनू जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। और जो भैया नंदा सोनू जी को अनम्यूट करें। जो भी बोलना चाहता है वो स्वयं अनम्यूट कर सकता है। व्यवस्था हाँ, आप सभी अनम्यूट हैं। अपने मोबाइल के ऑप्शन अनम्यूट पर जाकर अनम्यूट कर लें। बोलिए बोलिए, जो बोलना है। ये माइक वाला बटन को अनम्यूट करिए, माइक वाले बटन को अनम्यूट दबाइए एक बार। जो सबसे नीचे म्यूट अनम्यूट लिखा हुआ उस पर क्लिक करिए। आप अपने मोबाइल पे अनम्यूट कीजिए। ये माइक जैसा जो निशान है उस पर क्लिक कीजिए।
हाँ अभी भी नहीं हुआ आपके। ये जो अनम्यूट ऑप्शन है, अनम्यूट मोबाइल पे जो अनम्यूट ऑप्शन है उसको ऑन। बोलो अभी नहीं हुआ तो कल करना, क्योंकि समय हो गया, आज लोग कम भी है। बोलो कल बोलना। हाँ आप कल बोलना, आप कल बोल सकते हैं। अब आया आपके ऑप्शन आया तो क्लिक करो, अब ऑप्शन आया होगा। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह क्षीर वर धवले अमृत पल्लवी अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा। ओम आमसई पत्तानम, ओ नमो खिलोसई पत्तानम, ओ नमो जलोसई पत्तानम, ओ नमो सब्बोसई पत्तान स्वाहा। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। गुरुदेव उनका आज माइक अनम्यूट हो गया। गुरुदेव देखा आज देरी हो गई ना, आज अधिकांश होता नहीं समय पर नमस्ते कल से गुरुदेव। प्रारंभ। हाँ मधु, गुरुदेव उनका आज माइक कार्यक्रम में देरी होने का ना अधिकांश श्रोता नहीं है, इसलिए कल से समय पर प्रारंभ करना। हमें भी दोष लगता है हमारा वचन में, और जो कार्यक्रम में हमने निश्चित किया है हमारे वैज्ञानिक शिक्षण से आप लोग को किस समय से इस समय तक, और यदि किस कारण से देरी हुई या स्थगित करना है, पूर्व सूचना पूर्वक करना।